हेलो स्टूडेंट्स, गौरव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें और वीडियो पूरे एंड तक देखें। तो दोस्तों, आई एम आदित्य गौरव। आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है। इसके पिछले वाले वीडियोज में हमने कोशिका द्रव्य में जितने भी संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, बहुत सारे कोशिकांग होते हैं दोस्तों। तो पिछले वाले वीडियोज में हमने कोशिकांग पूरी तरह कंप्लीटली पढ़ चुके थे। आज हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वाले वीडियोज में अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है। आप जो भी वीडियोज नहीं देखें देख लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं, पढ़ते हैं केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के बारे में। कोशिका द्रव्य के बीच एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक क्या है दोस्तों? कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल गाढ़ी संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। दोस्तों, केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। सभी जीवित कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद रहता है। जो दोस्तों, जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं सभी में केंद्रक मौजूद रहता है। देख लेते हैं केंद्रक कहाँ पर मौजूद होती है। दोस्तों, ये है बीच में केंद्रक, कोशिका द्रव्य के बीच में। ये सभी कोशिका द्रव्य हैं, यानी कि कोशिकांग जिनमें मौजूद होती है वो कोशिका द्रव्य कहलाती है दोस्तों। तो कोशिका द्रव्य के बीच में एक गोल गाढ़ी संरचना पाई जाती है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। तो ये है केंद्रक। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गई। तो दोस्तों, अब पढ़ते हैं केंद्रक की संरचना, केंद्रक की बनावट कैसी होती है। तो चलते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। केंद्रक चारों ओर से एक दोहरी परत की एक झिल्ली से घिरी होती है। केंद्रक चारों ओर से दोहरी परत की एक झिल्ली से घिरी होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, केंद्रक चारों ओर से दोहरी परत की एक झिल्ली से घिरी होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला कहते हैं। केंद्रक झिल्ली को इंग्लिश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो समझ में आए दोस्तों, केंद्रक झिल्ली क्या है? केंद्रक चारों ओर से एक दोहरी परत की एक झिल्ली से घिरी होती है, ढकी होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। केंद्रक झिल्ली में अनेक केंद्रक छिद्र रहते हैं। केंद्रक झिल्ली में अनेक केंद्रक छिद्र रहते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। प्रायः एक केंद्रक हर जीवित कोशिका में पाया जाता है। दोस्तों, प्रायः एक केंद्रक हर जीवित कोशिका में पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह है केंद्रक की संरचना। देख रहे हैं दोस्तों, केंद्रक की संरचना। देखते हैं दोस्तों, केंद्रक झिल्ली इसमें कहाँ पर मौजूद होती है। दोस्तों, यह है केंद्रक झिल्ली। देख रहे हैं, जो सबसे बाहर में है वो है केंद्रक झिल्ली। हमने बताया था दोस्तों, केंद्रक चारों ओर से दोहरी परत की एक झिल्ली से घिरी होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आई केंद्रक झिल्ली क्या है। मैंने कहा था दोस्तों, केंद्रक झिल्ली में अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं। ये सभी देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी जो हैं केंद्रक छिद्र हैं। केंद्रक छिद्र हैं दोस्तों, ये सभी केंद्रक छिद्र हैं। तो समझ में आ गए दोस्तों, केंद्रक छिद्र क्या है। केंद्रक झिल्ली में अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं दोस्तों। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्धतरल द्रव्य भरा रहता है। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्धतरल द्रव्य भरा रहता है, जिसे केंद्रक द्रव्य इंग्लिश में से न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। दोस्तों, केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्धतरल द्रव्य भरा रहता है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। समझ में आए दोस्तों। तो दोस्तों, देखते हैं फिगर में केंद्रक द्रव्य। ये देखिए दोस्तों, केंद्रक द्रव्य सभी हैं। ये सभी में केंद्रक द्रव्य मौजूद है, यानी कि तरल रूप में रहते हैं दोस्तों। अभी हमने तुरंत कहा, केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्धतरल द्रव्य भरा रहता है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। दोस्तों, तरल की मात्रा में रहती है, एकदम पानी की तरह रहती है दोस्तों, इनमें भरी हुई, केंद्रक के अंदर भरी हुई रहती है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। दोस्तों, केंद्रिका यानी कि केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में
अभी हमने तुरंत पढ़ा दोस्तों केंद्रक द्रव क्या है। केंद्रक में भरा हुआ तरल द्रव केंद्रक द्रव कहलाता है। तो केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना होती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस कहते हैं। दोस्तों केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना होती है जिसे केंद्रक या केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रिका कम क्रिया करने वाली कोशिकाओं में केंद्रिका जो होती है वो कम क्रिया करने वाली कम काम करने वाली कोशिकाओं में छोटी होती है या पाई ही नहीं जाती है। दोस्तों जो काम कम करते हैं, जो कोशिकाएं काम कम करते हैं उनमें पाई ही नहीं जाती, अगर पाई भी जाती है तो छोटी होती है। केंद्रिका बहुत कम क्रिया करने वाली कोशिकाओं में छोटी होती है या पाई ही नहीं जाती है, लेकिन सक्रिय स्रावी कोशिकाओं में यह बड़ी होती है। दोस्तों जो बहुत काम करते हैं कोशिकाएं उनमें यह बड़ी होती है, केंद्रिका बड़ी होती है। संख्याओं में यह एक या अनेक हो सकती है। दोस्तों संख्याओं में यह एक हो सकती है या फिर कई हजार हो सकती है। तो केंद्रिका समझ में आए दोस्तों। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना होती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रिका कम क्रिया करने वाली कोशिकाओं में छोटी होती है और सक्रिय स्रावी कोशिकाओं में यह बड़ी होती है। तो समझ में आए दोस्तों। तो केंद्रिका जो होती है, केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है और कोशिका विभाजन में इसका विशेष महत्व है। दोस्तों केंद्रिका का कोशिका विभाजन में बहुत ज़्यादा महत्व होती है और केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। चलिए दोस्तों फिगर में देख लेते हैं केंद्रिका कहाँ पर मौजूद होती है। तो दोस्तों केंद्रिका देखिए यहाँ पर मौजूद होती है। हमने बताया था दोस्तों केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। तो यह है दोस्तों केंद्रिका। समझ में आ गई दोस्तों। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। केंद्रक द्रव में महीन धागों की जाल जैसी रचना पाई जाती है। केंद्रक द्रव में महीन धागों की जाल जैसी रचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन जलिका कहते हैं। केंद्रक द्रव में महीन धागों की जाल जैसी रचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन जलिका कहते हैं। यह डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन से बने होते हैं, यानी कि यह डीएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं। क्रोमैटिन जलिका डीएनए एवं प्रोटीन से बनी होती है। डीएनए अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। फिगर में देख लेते हैं दोस्तों क्रोमैटिन जलिका कहाँ पर मौजूद होती है। ये देखिए दोस्तों क्रोमैटिन जलिका, ये सभी जो पतले धागे की तरह होती है, देख रहे हैं पतले धागे की तरह संरचना जो मौजूद होती है उसी को हम क्रोमैटिन जलिका कहते हैं। दोस्तों अभी हमने तुरंत बताया था केंद्रक द्रव में महीन धागों की जाल जैसी रचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन जलिका कहते हैं। यह डीएनए एवं प्रोटीन से बनी होती है। समझ में आए दोस्तों। ये सभी पतले धागे की जैसी जो संरचना है सभी क्रोमैटिन जलिका कहलाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जलिका के धागे अलग होकर कई छोटी और मोटी छड़ जैसी रचनाओं में बदल जाते हैं जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। दोस्तों कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जलिका की धागे अलग होकर कई छोटी और मोटी छड़ जैसी रचनाओं में बदल जाते हैं जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। दोस्तों डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ये जीन 35 गुणों के वाहक होते हैं। अतः डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। तो दोस्तों क्रोमोसोम को पूरे विस्तार से यानी कि गुणसूत्र को पूरे विस्तार से 12th क्लास में पढ़ाई जाएगी। तो आज क्रोमोसोम के इतना ही पढ़ लीजिए इसमें दोस्तों। यानी कि क्रोमोसोम क्या है, जब क्रोमैटिन जलिका की धागे अलग होकर कई छोटी छोटी और मोटी छड़ जैसी रचनाओं में बदल जाती है तो उसी को
गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। ये हम 12th में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसमें ज़्यादा अभी इतना ही समझ लीजिए। तो दोस्तों केंद्रक की संरचना आपने पूरी अच्छी तरह से पढ़ ली। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी केंद्रक किस तरह की बनावट है, केंद्रक की किस तरह संरचना है, किस तरह बनावट है। तो आपको उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं केंद्रक का कार्य। केंद्रक क्या क्या काम करते हैं पढ़ते हैं। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। ठीक है दोस्तों, केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। केंद्रक की अनुपस्थिति में कोशिका विभाजन संभव नहीं है, यानी कि केंद्रक के बिना कोशिका विभाजन संभव नहीं है। समझ में आए दोस्तों, यानी कि केंद्रक अगर नहीं हो तो कोशिका विभाजन नहीं होगी। केंद्रक कोशिका के भीतर संपन्न होने वाली केंद्रक कोशिका के भीतर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी या जैविक तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। दोस्तों केंद्रक जैविक तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है दोस्तों, केंद्रक कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है। समझ में आए दोस्तों, केंद्रक कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है। तो दोस्तों केंद्रक पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो दोस्तों इसके साथ साथ यूकैरियोटिक कोशिका पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। यूकैरियोटिक कोशिका पूरी तरह कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अगले वीडियोज में हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।